जिस तरह ना एक प्यासे को पानी की बिल्कुल तलाश रहती है, उसी तरह इस समय सारे जो इन्वेस्टर हैं ना, सबको तलाश है कि देखो यार कहीं ना कहीं से बाजार बाजी पलटेगा और बाजार एक तरफ मोड़ जरूर देगा, लेकिन कंडीशन थोड़ी सी ना नजर नहीं आ रही है। तो आज वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखना, देखो इंपॉर्टेंट ये है ना कि जो थंबनेल में बनाना पड़ रहा है हम सबको, काफी लोग ऐसे हैं क्योंकि थंबनेल पे भी यूट्यूब स्ट्राइक मार रहा है, इसीलिए वीडियो के अंदर आप जरूर चेकआउट किया करो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक में लेके आया हूं जिसको मैं थंबनेल पे मेंशन नहीं कर सकता हूं। बहुत काम का रहेगा आपके लिए और काम के साथ साथ आपको प्रॉफिटेबल भी बना सकता है। तो वीडियो को क्लिक करने के बाद पूरा देखा करो, क्योंकि बहुत कुछ कवर करने वाला हूं मैं। ऑलरेडी 3 वीडियो डिलीट कर दिया है, सिंपल इंफॉर्मेशन थी तो भी यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है, मैं आपको बता दूं। इसीलिए जब आप वीडियो इनसाइड आओगे ना, काफी कुछ पता चलने वाला। जैसे आज वीडियो में सबसे पहले निफ्टी प्रेडिक्शन करने वाले हैं। कल की वीडियो को लेके ध्यान रखना, कल मैंने बताया था कि यार सपोर्ट रेजिस्टेंस ये कल का है मेरा, मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है, लेकिन इस पे अगर किसी ने ध्यान दिया होगा, आज मार्केट खुलते ही पैसा बनाया होगा, वो डिस्कस करेंगे। ट्रम्प साहब का कुछ नया बम गिरा है क्या, उसके बारे में बात करने वाले हैं, और खासकर एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, ठीक है ना, तो वो देख लेना, वो उसका मैं फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूं। ऑलरेडी हमने उसको स्टॉक ग्रुप पे बहुत पहले दे दिया, तब से लोगों ने अच्छे खासे पैसे बना लिए हैं। रिकमेंडेशन नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ले लो, लेकिन एक बार जरूर चेकआउट करो, फिर आप समझ लेना कि उसको लॉन्ग टर्म में लेना है कि नहीं लेना है। आपके पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो लगातार आप भेज रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। म्यूचुअल फंड का अपना चैनल डिलीट कर दिया गया यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन तो भी बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग यहां भेज रहे हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा, तो 4-5 अपन लेंगे, लेकिन आप भेजते रहो, नो वरी, है ना। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, और खासकर डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्या मुद्दा अभी हो सकता है जिसके कारण निवेशक को थोड़ा सा उम्मीद का दामन न छोड़ना नहीं चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मार्केट का भी देखेंगे, क्योंकि मार्केट में करेक्शन लगातार जारी था और लोगों में डर बहुत ज्यादा आज भी था। सबसे पहले देखो यार, सिंपल, कल मैंने ना ये बनाया था, हमारा एक रेजिस्टेंस मैंने बनाया था और मैंने कहा था कि भाई साहब अगर इसके ऊपर मार्केट जाएगा, आप यहां कॉल साइड में ट्रेड करने की कोशिश करना। देखो ये केवल ट्रेडर्स के लिए है, बाकी लोग अवॉइड कर सकते हो। जो लोग हमारे साथ ट्रेडिंग करते हैं सुबह के टाइम, उनके लिए वो लोग चाहे एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस मैंने बनाया था और नीचे मैंने सपोर्ट रखा था। मैंने क्या बोला था कि भाई साहब इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा, आप कॉल साइड में एंट्री कर सकते हो। मार्केट देखो, जैसे मार्केट गैप डाउन हुआ, देखो ये लाइन क्रॉस किया, जो हमारा एक रेजिस्टेंस था, उस लाइन को एज ए सपोर्ट क्रॉस किया मार्केट ने। अब देखो यहां क्रॉस किया तो हमारे पास कितना अच्छा मौका रहा, लगभग अच्छा खासा हमने यहां पॉइंट कलेक्ट कर सकते थे। नॉर्मल 40 से 50 पॉइंट आप निफ्टी में आराम से कलेक्ट कर सकते थे। केवल एक लॉट में हमने मॉर्निंग में ही 15-20 पॉइंट आराम से कलेक्ट किया, क्योंकि बहुत शार्प फॉल था, बहुत तेजी से गिरावट हुई थी। तो हमेशा ना एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूर ड्रॉ कर दिया करो, आपके लिए हमेशा यह फायदा रहेगा अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या करते हो, थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है तो। अब फिलहाल ये कंडीशन देखो यहां क्या बन गई है। अभी कंडीशन आप देख सकते हो ना कि फिलहाल मार्केट एक ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में है कि आप यहां से एक, आप देखो ये हमारा एक बन चुका है, देखो एक प्रकार से हमारा बन चुका है, एक ये सपोर्ट बन चुका है, जी हां 25,000 का। अब देखो 25,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये बना है, और अगेन रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा तो 25,390 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो ध्यान रखना, अगर इसके नीचे कल भी अगर ओपनिंग होती है, अगेन आपके पास फॉल में मार्केट में पैसा बनाने का मौका मिलेगा। तो जी हां, कल के लिए बता रहा हूं, जो सपोर्ट है हमारा 25,000 का अहम लेवल है। आप किसी भी बड़े बड़े एनालिस्ट से देख लो, क्योंकि ये बॉटम देख के सबने बताया है। देखो ये बॉटम मार्केट ने टच किया, इसके बाद पुल बैक नहीं, सीधे मार्केट यहां जो बायर से हैवी रहे और ऊपर आए। तो ये 25,000 का अहम लेवल एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो 25,390 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मार्केट इसी के बीच में घूमेगा और उम्मीद है कि अगर कल ऐसा होता है तो आप पैसे बना सकते हो, ठीक है। चलो ये पहली बात करते हैं। बाकी अगर मार्केट की बात करें सेंसेक्स में, तो देखो कहानी अच्छी नहीं रही, लगातार गिरावट रही, और सबसे बड़ा मुद्दा जो गिरावट का है ना सर, वो है आईटी। अच्छा, आईटी को लेकर काफी लोग कह रहे थे कि क्या करें। फिलहाल एचसीएल का डेटा अभी तक तो नहीं आया, लेकिन जब आएगा तो डेफिनेटली आपको अपडेट कर दूंगा ग्रुप में। फिलहाल देखो मामला ऐसा है ना कि इंफोसिस, यहां भी लगातार एक डर का माहौल चालू रहा। अगेन 1.53% की गिरावट इंफोसिस में, और एचसीएल की अगर बात करें तो एचसीएल रिजल्ट के पहले ही 1.51% में गिरावट एचसीएल का भी हो गया। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे ना टीसीएस,
अब टीसीएस देखो यहां भी लगभग 1.1% गिरावट। तो फिलहाल जो आईटी सेक्टर में सोच रहे हैं कि मैं यहां फ्रेश एंट्री लूं, तो मुझे डाउट लग रहा है यहां, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि एक कंपनी ने तो रिजल्ट ऑलरेडी घोषित कर दिया है, बाकी भी कंपनी का रिजल्ट बाकी है, और निफ्टी 50 में ये आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है यार, है ना। कम से कम 20-22% आईटी सेक्टर कवर कर रहा है, तो बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद अभी रिलायंस का रिजल्ट आना बाकी है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, एसबीआई, ये तीन बड़े धुरंधर जो है ना, इनका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एज ए निवेशक जल्दबाजी मत करना। जो कहते हैं ना बाई ऑन डिप, बाई ऑन डिप, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आईटी में थोड़ा वेट करना चाहिए, मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली यहां वेट करना चाहिए। चलो अब आज बात करने वाले हैं कि एक ऐसी कंपनी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जैसे मैंने बताया हूं कि देखो इनसाइड आपको आना पड़ेगा। आप ये सोचोगे थंबनेल में जो है वो तो रहेगा ही, लेकिन कुछ चीजें मैं नहीं डाल सकता भाई मेरे, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वीडियो पूरा देखा करो, बस यही रहता है। और पसंद है तो लाइक कर दिया करो। छोटा पैकेट बड़ा धमाका 27 पे प्राइस चल रहा है यार, पता नहीं, हो सकता है वीडियो डिलीट भी हो जाए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप देख लेना, अगर आपके पास आए नोट कर लेना। 27 रुपए का स्टॉक है, 19 रुपए से हमने दिया था अपने स्टॉक वाले ग्रुप में। अच्छा, रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि पावर सेक्टर, ये कंपनी आज नहीं, ये मैंने बहुत पहले ले रखा था। तब लिया था जब ये 12 रुपए के प्राइस पे था, 1000 रुपए शेयर लेके रखा है, 1250, अब तो हो गए हैं 1300 शेयर। तो ऐसे शेयर में कहते हैं ना लॉन्ग टर्म में पैसा बनना, सर बनता है, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अब देखो ये क्या करते हैं बेसिकली, कोल माइनिंग, सैंड माइनिंग, सीमेंट ग्राइंडिंग, प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी। एक कामों पे डिपेंडेंट नहीं रहती, इनके पास बहुत सारे काम हैं। कोई भी कंपनी के पास अगर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे इंसान यार, आप जैसे अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, जॉब भी कर रहे हो, ट्यूशंस भी कर रहे हो, कहीं से कुछ प्राइवेट मतलब हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा कमाई आप कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस आता है ना। सेम ये कंपनी, एक सेक्टर का डाउन हुआ कोई बात नहीं, दूसरा सेक्टर हम कवर कर लेंगे, लेकिन स्टॉक का प्राइस बहुत छोटा है। 18,647 करोड़ का मार्केट कैप तो ठीक ठाक है। फंडामेंटल्स आर ओके, फंडामेंटल आप चेकआउट करोगे ना तो ठीक ठाक फंडामेंटल दिख रहा है, लेकिन इन्वेस्टर में जाओगे तो यहां आप देख सकते हो प्रोमोटर्स काफी कम है, 24% प्रमोटर है, 52% पब्लिक के पास है। लेकिन बेसिकली क्वार्टर्स के रिजल्ट आप चेक करोगे तो क्वार्टर रिजल्ट ठीक ठाक आ रहे हैं, प्रॉमिसिंग रिजल्ट हैं। तो जब भी आपको ऐसी कंपनियों में दांव लगाना हो, क्योंकि बहुत छोटी कंपनियां होती हैं, तो छोटे छोटे आप इंटरवल पे लगातार आप बाइंग कर सकते हो। लेकिन ऐसे शेयर्स में अगर आपको लेना है तो यू हैव टू कीप टारगेट ऑफ 5 इयर्स, लेकिन आप चाहो तो बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो। चलो ये चीज हमने डिस्कस कर लिया है, बाकी इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहेगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था आपसे डिस्कस करने का। चलो अब ये रहेगा, कब तक डर बना रहेगा? देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक मिनी ट्रेड डील भारत और यूएस के बीच में कंफर्मेशन नहीं हो जाता, तब तक ये डर बना रहेगा। एफआईआईएस की सेलिंग सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। कल तक तो मुझे लगता है कि 20,000 करोड़ से ज्यादा उन्होंने बेच दिया है, अभी डेटा नहीं है जब तक वीडियो बना रहा हूं। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये डेटा फिर निगेटिव आता है तो मार्केट को और निगेटिव इंपैक्ट करने वाला है। तो जो डर है ना, ये अभी भी कायम है। कोई पॉजिटिव न्यूज अभी मिल नहीं रही है कि जहां से मार्केट रिएक्ट करे। क्वार्टर्स के रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जी हां, ट्रम्प साहब, तो फिलहाल ट्रम्प साहब का जो मैंने बोला है ना, ट्रम्प साहब का नया टैरिफ फिलहाल अभी कोई बम नहीं फोड़ा है, तो ये बड़ी राहत की बात है। बाकी अगर बात करें आईटी सेक्टर, मैंने आपको बता दिया है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका बता दिया है, निफ्टी का मैंने आपको बता दिया है। चलो अब आपके इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो। अच्छा, ये मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि देखो टीसीएस तो फेल हो गया, एचसीएल हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, इसीलिए आज मॉर्निंग में मैंने कह दिया था कि आईटी सेक्टर में अगर आपके पास स्टॉक है, प्रॉफिट बुकिंग कर लो। जो लोग स्टॉक ग्रुप में उनको पता होगा, काफी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया और इसके बाद ठीक ठाक है। मतलब देखो आईटी स्टॉक ऐसा है कि लॉन्ग टर्म में आप प्लान कर सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी बाई ऑन डिप जो फॉर्मूला होता है अभी मत करना। बाकी स्टॉक ग्रुप से जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो, नंबर है डिस्क्रिप्शन पे। चलो अब आपके पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। काफी लोगों का म्यूचुअल फंड रिलेटेड पोर्टफोलियो आया है, सर रिव्यू कर लीजिएगा, मैंने भी भेज रहा हूं आपके पास बार बार। अच्छा बार बार, चलो कोई बात नहीं भाई, ले लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 3000, निपॉन इंडिया, सॉरी ये क्या हो गया, चलो तो मोतीलाल का, एक मिनट, हाँ ठीक है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 3000 हो गया है, निपॉन स्मॉल कैप 3000 लिया है, मिड कैप स्मॉल कैप, बंधन का भी एक स्मॉल कैप ले लिया है। यहां आप चाहो तो एक फ्लैक्सी कैप ले लो, बेटर रहेगा, मार्केट को उतार चढ़ाव में आपको काफी हेल्प करेगा। बाकी ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर संदीप सर, रिव्यू कर लीजिएगा पोर्टफोलियो। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, निपॉन का स्मॉल कैप, एसबीआई टैक्स सेविंग लिया है, जेएम फ्लैक्सी कैप लिया है, टोटल एसआईपी 6700, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंटिन्यू चलते रहो।
20% स्टेप अप किया है, बहुत बढ़िया है। लमसम 20,000 एसबीआई कॉन्ट्रा। देखो लमसम को लेके मैंने ऑलरेडी आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया था कि लमसम में क्या करना है। आपने साथ अगर कल की मेरी वीडियो आप चेकआउट करोगे ना, तो कल ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्म किया था कि भाई करेक्शन होगा, अपॉर्चुनिटी होगी। मैं ये नहीं कहता कि पैसे कहीं से निकाल के जबरदस्ती करो। आपके पास जो इमरजेंसी फंड है उसको रहने दो यार। लिक्विड फंड में निवेश कर सकते हो, हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकते हो, जो आपकी इमरजेंसी फंड है। लेकिन जो आपका निवेश करने लायक पैसा है, तो ऐसे मार्केट है मुझे लगता है करना चाहिए। बाकी आपका पैसा है, आपका डिसीजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संदीप भैया, मेरा एक डाउट है कि मेरा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, इनकम टैक्स में भरता हूं हर साल। अभी जो 1.25 लाख म्यूचुअल फंड का जो छूट दिया है, 12.75 लाख टैक्स फ्री है, उसी में जुड़ता है? नहीं, अलग जुड़ता, अलग रहता है, उसी में नहीं जुड़ता। ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये अलग है। ये आपका बिजनेस वाला नहीं काउंट होता, बाकी बिजनेस वाला ही अलग है। अगला क्वेश्चन है ये, अच्छा मलिक साहब ने बहुत बार ये कमेंट कर दिया था, इनका क्वेश्चन लेना पड़ा। 1 करोड़ का टारगेट है, 12 सालों में कितना इन्होंने निवेश किया, चलो देख लेते हैं। यहां इन्होंने 9,000 किया है, 3 तिहाई 3 तिहाई 9, 3 चौको 12, यहां 12,000 किया है, यहां क्या किया है 6,000 किया है, ठीक है। तो कितना हो गया, 12 9 21, 21 6 27, 27,000 की एसआईपी कर रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं, देखो बहुत सारे फंड आपने ना एक्स्ट्रा ले लिया। मैं तो यही कहता हूं कि इतना फंड आपको लेने का मतलब नहीं, और इसको अच्छा कर सकते हो। निपॉन मिड कैप में आपने लिया है 3,000, एचडीएफसी मिड कैप, मोतीलाल का मिड कैप, चलो ये आपका टोटल मिड कैप है। अब इसमें से आप चाहो ना, जो आपने 5 3 3 9 लिया है आपने ना, केवल 2 मिड कैप ही काफी है, कोई भी 2 ले लो। यहां आपने स्मॉल कैप लिया है, 4 में से केवल 2 स्मॉल, देखो मैं नहीं हटाऊंगा, डिपेंड करता है कि आपने कब निवेश किया। 4 में से केवल 2 ही ले लो। फ्लेक्सी कैप में यहां मैं बोलूंगा पराग पारिक कर रखो, इनफैक्ट इसको ऐड करके पराग पारिक में ही डाल दो। रही बात 27,000 करोगे 12 सालों में, 15 सालों में, तो मुझे लगता है 27,000 आपका 12-13 सालों में भी बहुत अच्छा अमाउंट बना सकता है, क्योंकि आपने स्मॉल कैप में ठीक ठाक ले रखा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही यार। और बहुत ज्यादा एक्शन भरा आज माहौल नहीं था बाजार में, लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा। एज ए ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। एज ए ट्रेडर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, खासकर इंडेक्स चार्ट में। इसके बाद एज पर दैट चार्ट यू कैन ट्रेक एनी स्ट्राइक प्राइस। देखो जो लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है मैं उनको बताऊंगा, बाकी वीडियो पूरा देखा करो। देखो अगर आप अंदर आए हो तो मैंने आपको बताया ना कि शॉर्ट टर्म में खासकर ये वाला जो स्टॉक है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इसलिए वीडियो पूरी देखा करो यार। जो देखेंगे पूरा वीडियो उनको काफी फायदा होने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। बाकी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। म्यूचुअल फंड वाले लगातार अपना पोर्टफोलियो भेजते रहो, सपोर्ट करते रहो। एंड यार मैं ना दूसरे चैनल का लिंक भेजूंगा, क्योंकि भरोसा नहीं लग रहा यहां क्या होगा। सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, क्योंकि क्या होगा कुछ पता नहीं। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तनाव नहीं लेना है, जो मैं कह रहा था बार बार। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।